हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने देखा था बेसिक ऑफ डी एसक्यूएल और आज हम देखने वाले हैं डेटा टाइप्स ऑफ डी एसक्यूएल। सो शुरू करते हैं। व्हाट आर डेटा टाइप्स? इन डी एसक्यूएल, डेटा टाइप्स डिफाइन द काइंड ऑफ द डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द कॉलम्स ऑफ द टेबल्स। तो हम इतना तो पता है कि इन डी एसक्यूएल डेटा स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड columns. So every columns has their own data types. Suppose हमें किसी का नाम स्टोर करना है तो हम उसे स्टोर कर सकते हैं लाइक स्ट्रिंग में। सपोज हमें किसी का एज स्टोर करना है तो हम स्टोर कर सकते हैं इसे इंटीजर में। अगर मैं नाम स्टोर करूंगा इंटीजर में तो ये हो सकता है? नहीं हो सकता। एवरीवन हैज देयर सेपरेट डेटा टाइप। तो पहला डेटा टाइप आता है हमारा न्यूमेरिक डेटा टाइप विच इज इंटीजर, used to store numbers both positive and negative. The size of the integer is 4 बाइट एंड रेंज आप देख सकते हो बहुत बड़ी है। एग्जाम्पल, अगर हमें किसी की एज स्टोर करना है, सैलरी स्टोर करना है, अगर हमें किसी का मार्क स्टोर करना है तो हम यूज करते हैं इंटीजर। और ये उसका स्मॉल वर्जन है स्मॉल इट। डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं हम, यूज्ड फॉर द स्मॉल रेंज होल नंबर्स टू सेव स्टोरेज। अगर हमें स्टोरेज सेव करना है और हमारी रेंज बिटवीन 32,000 है तो हम स्टोर करते हैं, यूज कर सकते हैं स्मॉल इंट। सपोज हमें किसी के नंबर स्टोर करना है, हमें सपोज किसी हमारे क्लास में कितने स्टूडेंट है वो स्टोर करना है, जो कि हम बता सकते हैं कि इन दी रेंज बिटवीन 100 है, 100 है, 200 है, जो भी है। तो हमारे नेक्स्ट डेटा टाइप है फ्लोट, used for approximate decimal values, not always 100% precise, but very efficient for scientific calculations. Size 4 बाइट है इसकी भी, और रेंज आप देख सकते हैं अराउंड प्लस और माइनस 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 45 तो प्लस और माइनस 3.4 इंटू 10 टू द पावर 38। एग्जाम्पल, अगर हमें टेम्परेचर स्टोर करना है, किसी की हाइट स्टोर करनी है, किसी का परसेंटाइल परसेंटेज जो भी स्टोर करना है हम यूज कर सकते हैं फ्लोट, जो कि मेन डेटा टाइप्स है न्यूमेरिक। और कुछ है एक्स्ट्रा जो हम कह सकते हैं बिग इंट, जो इंटीजर का बड़ा भाई बोल सकते हैं आप। टैन इंट, जो इंटीजर का छोटा भाई बोल सकते हैं आप। डेसिमल्स, अगर हमें कुछ फ्लोट टाइप वैल्यू स्टोर करना है, लाइक हम यहाँ पर दो वैल्यू पास कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ द डिजिट, क्या हम कितने डिजिट स्टोर करने हैं, और आफ्टर दैट हाउ मच डेसिमल नंबर्स वी वांट टू स्टोर, वो भी हम पास कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रिंग और कैरेक्टर डेटा टाइप। Character or string data types are used to store textual data like names, address, or any combination of the letters, numbers and the symbols. सपोज हमें किसी का नाम स्टोर करना है, हम क्या कर सकते हैं? कैर यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप, आप इन नाम डिसाइड नहीं करेंगे। अगर हमें किसी का नाम स्टोर करना है, क्या हमें कैर यूज करना है? var कैर। तो स्टोर फिक्स लेंथ स्ट्रिंग, if the string is shorter than the than n, then the database pairs the with space। तो ये क्या बोल रहा है हमें? सपोज हमें किसी का नाम स्टोर करना है, सपोज यहाँ पर हम एग्जांपल लिख सकते हैं। सपोज हमें एसक्यूएल वर्ड स्टोर करना है और और मेरी कैर की साइज है 6, इसका मतलब 6 बाइट है। तो जो मुझे लगने वाला स्पेस है सिर्फ 3 बाइट, 3 बाइट लगेंगे मुझे, और जो रिमेनिंग स्पेस है वो हो जाएगा एक्स्ट्रा स्पेस, जो किसी यूज का नहीं है लेकिन मेमोरी में एलोकेट रहेगा हमेशा के लिए, जो कि आप बोल सकते हैं वेस्ट स्पेस। सो भाई जब भी हमें कैर यूज करना है तो हम केयरफुली यूज करना है। सो रेंज बिटवीन एन 0 टू एन कैरेक्टर्स जितने आप डिफाइन करोगे उतनी उसकी लेंथ रहेगी। और यहाँ पर वही सेम एग्जांपल है, स्टोरिंग एसक्यूएल स्टोर्ड एज एसक्यूएल विद इन 2 स्पेसेस, यूजफुल फिक्स्ड लेंथ कोड्स लाइक कंट्री कोड। हमें कैर तभी यूज करना है जबकि उसकी लाइन लेंथ फिक्स होगी, लाइक कंट्री कोड। अगर हम किसी का जिप कोड स्टोर करना है, किसी का मोबाइल नंबर, तो हम वेर लाइक कैर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेर कैर। डिस्क्रिप्शन, स्टोर वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग अप टू कैरेक्टर्स, ओनली यूज स्पेस फॉर द एक्चुअल कैरेक्टर्स प्लस स्मॉल ओवरहेड, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्लस 1 और 2 बाइट्स ओवरहेड, 0 टू n कैरेक्टर्स वेर कैर। सपोज लाइक हम इसका भी एग्जांपल देखते हैं सकते हैं। सपोज मुझे एसक्यूएल स्टोर करना है इन दी वेर कैर, तो ये क्या करेगा? उतनी लेंथ लेगा जितनी मुझे, मेरी साइज तो 6 है लेकिन वो लेंथ लेगा सिर्फ 3 और प्लस 1 और 2 टू स्टोर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो अगर हमें स्पेस बचाना है और हमें स्पेस मालूम नहीं है कि कितना लगने वाला है, तो हम यूज करते हैं वेर कैर। तो सपोज हमें किसी का नाम स्टोर करना है, ईमेल आईडी
और सिटी नेम जो भी हम varchar में स्टोर कर सकते हैं। तो हम ज़्यादा तो varchar ही यूज़ करने वाले हैं। नो नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं स्टोर लेंथ अमाउंट ऑफ द टेक्स्ट यूजफुल फॉर द पैराग्राफ डिस्क्रिप्शंस कैन नॉट हैव द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द varchar। इसका मतलब हमें जब भी टेक्स्ट डेटा टाइप यूज करना है तो हमें उसकी साइज डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं। साइज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द डेटाबेस कैन बी स्टोर अप टू सेवरल गीगाबाइट्स। रेंज डिपेंड्स ऑन द डेटाबेस MySQL अप टू 65,535 कैरेक्टर्स फॉर द टेक्स्ट, जो कि ऑलरेडी डिफाइन होता है इन द डेटाबेस। एग्जांपल टेक्स्ट स्टोरिंग दिस इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट यूजफुल फॉर द ब्लॉग कमेंट और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस। तो नेक्स्ट हमारा आता है बुलियन डेटा टाइप। बुलियन डेटा टाइप म्हणजे द वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स। जब हमें कुछ ट्रू वैल्यू स्टोर करनी होती है तो बुलियन डेटा टाइप ऐड करता है 1 और जब हमें फॉल्स वैल्यू स्टोर करनी होती है तो होता है 0। इसके अलावा हमारे पास है एक डेट टाइम। जब भी हमें डेट टाइम स्टोर करना होता है, सपोज हम किसी का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं और मुझे स्टोर करना है एट दैट उस टाइम पे क्या डेट थी क्या टाइम थी, तो सिंपल हम ये फंक्शन कॉल कर सकते हैं नाउ, जिससे हम डेट और टाइम ऐड कर सकते हैं। और एक डेटा टाइप है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास एक देख सकते हैं, सपोज हमारे पास एक स्टूडेंट नाम का टेबल है, तो हम आईडी के लिए कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे, नेम के लिए क्या यूज करेंगे, मार्क्स के लिए, ग्रेड्स के लिए, और ये पास है या नहीं इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं।